Hello friends, myself Saurav the Computer Guru. I will be taking up your computer science classes. I have done my BTechs and MTechs from Manipal University and Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, and I will be teaching you computer science all subjects. That means whatever the subjects you have in computer science, I will be taking up all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस के लिए क्लासेस में लेने जा रहा हूँ एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट क्लास फॉर DCN डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। और ये जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। नेटवर्क, सबसे पहले तो ये जानना है कि नेटवर्क होता क्या है, और नेटवर्क जानने के लिए आपको ये जानना है कि आखिर नेटवर्किंग में ये क्यों ज़रूरी है कि डेटा का आवागमन कैसे होता है, क्यों होता है। हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ये बहुत ही बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग जो आप कह सकते हैं वो ही सब्जेक्ट है। ये इसमें आपका काफ़ी स्कोरिंग हाई होता है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर जाइए, कॉन्सेप्ट बेस रहिए हमेशा। और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझ जाए बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से शुरू करूंगा कंप्यूटर से, कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर जो है हम लोगों के पास कई सारे चीज़ों के लिए अवेलेबल है। जैसे ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर होता है, हम लोग जानते थे अब तक कि कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग डेटा को इनपुट कराते हैं, उसके वैल्यूज़ को इनपुट कराते हैं। उसके वैल्यूज़ जो इनपुट होते हैं, उस इनपुट की वैल्यू को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिजल्ट निकल देता है, राइट। तो ये जो रिजल्ट है वो हमारे मॉनिटर पे मिलता है, जो कि आपका ये मॉनिटर है, इसी पे हमारा जो है रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक्चुअली में क्या केवल यही काम है? काम तो यही है, लेकिन इसके यूजेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा वास्ट यूजेस हो चुके हैं कि आज के डेट में जो नेटवर्क है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। किसी भी कंप्यूटर के क्षेत्र में, किसी भी कंप्यूटर के यूजेस के लिए जो नेटवर्क है वो इतनी बड़ी यूजेस आ गई है उसकी, कि हम लोग हर एक पल उस पर्टिकुलर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों के पास जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब के सब नेटवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, और हमेशा हर सेकंड, हर मिनट हम लोग कनेक्टेड रहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये कंप्यूटर का कनेक्शंस है कैसे, नेटवर्क कहते किसको है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क क्या है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर A बनाया है, इसको कंप्यूटर A कह सकते हैं, और इसको कंप्यूटर B कह सकते हैं। तो कंप्यूटर A और कंप्यूटर B। तो यहाँ पर ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्यूटर A जो है वो अपना डेटा कंप्यूटर B को ट्रांसफ़र कर सकता है, और कंप्यूटर B कंप्यूटर A को डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम हो सकता है। तभी डेटा का आवागमन होगा। Whenever there are two computer transferring its data, then both the computer come in network। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर डेटा का आवागमन उसमें हो रहा है, तो ये जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क में कहलाएगा कि वो नेटवर्क में है। तो कंप्यूटर A, कंप्यूटर B और कंप्यूटर C हम लोग देख रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि मैंने आपको ये पेन दिया, आपने ये पेन एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्या मैंने ये आपको पेन दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये कि अगर ये कंप्यूटर A कंप्यूटर B को डेटा देना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर B इसको परमिट ना करे, तो ये दोनों नेटवर्क में
नहीं रहेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूल्स। अगर कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा देना चाहता है, बी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी दोनों नेटवर्क में नहीं हैं। नेटवर्क में होने के लिए यह जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर होना चाहिए, एक कंप्यूटर से दूसरे में ट्रांसफर होना चाहिए, और दूसरे कंप्यूटर से डेटा जो है, मतलब बी कंप्यूटर बी से डेटा ए में आना चाहिए। यही नहीं, बल्कि जब कंप्यूटर ए डेटा को भेज रहा है तो इट शुड गिव द परमिशंस टू ऑल द परमिशंस ऑफ डेटा ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम द डेटा कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर ए। कहने का मतलब कि अगर ए कंप्यूटर ए से डेटा जो भी आ रहा है वो अगर कंप्यूटर बी में आ सकता है तो बी को उसका परमिशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर बी को परमिशन मिला और बी ने डेटा जब भेजा और ए ने परमिशन नहीं दिया तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, वो अगेन डेटा नहीं होगा। मतलब कि दोनों साइड से कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी दोनों एक दूसरे को परमिशंस देने चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर नेटवर्क में होगा, वरना कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होगा। उसी तरीके से जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस होंगे वो सारे के सारे डिवाइसेस में ये फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि अगर वो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, डेटा रिसीव कर रहा है, तो उसको भी डेटा भेजने में वो सक्षम हो और डेटा रिसीव करने में भी सक्षम हो। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क काम करता है। अब ये देखिएगा कि नेटवर्क तो ये काम कर जाता है उस तरीके से, लेकिन क्या मैंने कंप्यूटर बना दिया तो क्या केवल कंप्यूटर से ही होता है? नहीं, मैंने अभी अभी बताया कि डिवाइसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये आपका स्मार्टफोन हो, या फिर ये आपका हो सकता है कि टैबलेट हो। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि डेटा का आवागमन होता रहे। नाउ अब ये समझने वाले पॉइंट है कि आखिर ये डेटा जो है यहां से यहां ट्रैवल करेगा कैसे। ऑब्वियसली वो डेटा वायर के थ्रू करेगा ट्रैवल। तो जो नेटवर्क है वो क्या होता है कि जो नेटवर्क में आपका जो डेटा है वो या तो विथ वायर होता है या फिर वायरलेस होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है दोनों में जो काम करने का जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो इसी तरीके से काम करती है। कहने का मतलब कि जो डेटा का आवागमन है वो दोनों में होना चाहिए और ये वायर उसमें हेल्पफुल हो। वैसा वायर को लगाएं कि वो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम हो सके, पहुंचा सके। तो हमारा नेटवर्क में ये होना ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो थ्रू वायर्स, और अगर वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग जो है उसको वायरलेस के थ्रू भी कनेक्शंस होते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो इन दोनों में से अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये नेटवर्क में नहीं हो सकते हैं। अब ये डेटा एक दूसरे के पास जाता कैसे? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था लाइट, चैप्टर लाइट पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि लाइट हमने पढ़ा था। तो लाइट में आप देखते होंगे कि अगर कोई रात को बल्ब जला दिया जाए तो जो बल्ब जलता है वो आपका इस तरीके से लाइट को प्रवाहित करता है। आपने बल्ब जलते हुए देखा होगा कभी कभी कि जो बल्ब होता है वो इतना लाइट करता है
जो कभी कभी जो पहले वाले पुराने बल्ब आते थे 100 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब, जिसमें कि पीली लाइट होती थी, उसमें आपको गौर से लाइट को देखिएगा तो देयर यू विल विजुअलाइज दैट देयर आर सम रेज विच आर कमिंग आउट. रेज ऐसा रेज निकलता हुआ नजर आएगा उसमें. तो आखिर और वो रेज जहां पे भी पहुंच सकता है, जहां तक पहुंचता है वहां तक आपको लाइट दिखेगा, मतलब कि चीजें वहां पर तक दिखेंगी. और जहां नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे चीजें विजिबल नहीं होंगी. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइट्स वहां से यहां से वहां ट्रेवल कर रहे हैं, हाउ डज इट ट्रेवल? लाइट जला देने की वजह से हम लोगों को वो दिखने कैसे लगता है? ऑब्वियसली जो लाइट है वो उस पर्टिकुलर वस्तु पे पड़ती है, और उस पर्टिकुलर वस्तु पर जब आपका पड़ा वहाँ से वो रिफ्लेक्शन होता है और वो हमारे आँखों में जाता है. और वो हमारे आँखों में जैसे ही पहुँचता है तो हम लोग जो है उसको देख पाते हैं. ये लाइट का कॉन्सेप्ट है. अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है डेवलप किया गया और देखा गया कि आखिर ये लाइट किस तरीके से ट्रैवल करता है. व्हाट आर दीज? तो ये जो रेज होते हैं, ये रेज क्या हैं, क्या एक्चुअली? तो ये रेज क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ लाइट का, क्योंकि उसी से आपका नेटवर्क जो है जुड़ा हुआ है. तो ये जो लाइट है वो आप देखिएगा, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स. इसमें देखिएगा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं यही ट्रैवल करते हैं, और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर जिस वस्तु से टकराते हैं वो वस्तु पे ये हिट करते हैं, और ये जैसे ही हिट करते हैं वो वस्तु पे बॉम्बार्डमेंट होता है. बॉम्बार्डमेंट मतलब वो एनर्जी का. these particles are full of energies. अब ये एनर्जी आया कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से आया. ये एनर्जी, ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हैं जिसको कि बोला जाता है फोटॉन्स. इसको फोटॉन्स बोला जाता है. तो हम लोग पढ़े थे इसमें लाइट में कि ये जो फोटॉन्स होते हैं दीज आर टाइनी एनर्जीज. जो लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स कंटेन्स फोटॉन्स, एंड दीज फोटॉन्स कैरी एनर्जीज. और ये जो एनर्जीज हैं ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. जो इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ पर से निकल रहा है उसी से फोटॉन्स निकला, एनर्जी निकला. और वो एनर्जी जहाँ तक गया, मतलब ये एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पर जहाँ तक गया वहाँ तक सही. और हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. अब जो एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता है, जो हम लोग एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो एनर्जी जाएगा कहाँ? तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो एनर्जी यहाँ तक आई, और जिस भी वस्तु पे उसने हिट किया वो वस्तु पर बॉम्बार्डमेंट हुआ, और यहाँ पर से ये एक रिफ्लेक्शन हुआ जो कि हमारी आँखों में आया, और तब हमारी आँखें देख पाती है कि कोई वस्तु वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. तो दिस इज हाउ लाइट ट्रेवल्स. अब लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि अगर ये पार्टिकल है और अगर इसमें एनर्जी है तो इस एनर्जी को क्यों ना हम लोग स्टोर करें, इस पर्टिकुलर एनर्जी को स्टोर करें, और इसमें हम लोग जो ये एनर्जी जिस तरीके से कैरी ले करके जा रहा है ये एक डेटा, ये एक पैकेट है. ये क्या है? एक पैकेट है. और इस पैकेट के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को मूव कराने की कोशिश करते हैं. इस पैकेट में हम लोग अपना डेटा, जो कि आप जानते हैं कि डेटा हम लोग का क्या होता है, 1010 के फॉर्मेट में होता है, बाइनरी नंबर्स में. उसमें हम लोग उस नंबर को डालते हैं. तो जब एनर्जी जाएगी तो वो साथ में हमारे डेटा को भी ले जाएगी.
और जहां तक जाएगी वहां तक हमारा ये डेटा पहुंच जाएगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। और अब क्या हुआ है कि वही चीज कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया गया, कंप्यूटर से एनर्जी निकलती है और वो कंप्यूटर बी से कनेक्ट हो जाता है, बीच में जो है आपका डेटा ट्रैवल करता है और डेटा इसी तरीके से पार्टिकल्स में ऐसा पार्टिकल्स में ये ट्रैवल करता है। और डेटा को ये कैरी करता है और ये पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। उसी तरीके से बी भी अपना डेटा को मूव कराता है पार्टिकल्स के जरिए। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज बेसिकली अप्लाइड ऑन नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स में जो डेटा है, ये डेटा क्या क्या कर सकता है, बहुत सारे कुछ इसमें होते हैं कि किस तरीके से डेटा जाएगा। तो डेटा को यहां से वहां जाने के लिए मैंने कहा था कि आपका जब डेटा ए में है और वो डेटा बी तक जब जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एनर्जी विच विल टेक द डेटा फ्रॉम ए टू बी। डेटा तो जाएगा, लेकिन ये जाएगा कैसे? मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर ए है दैट शुड हैव द परमिशंस ऑफ कंप्यूटर बी। वो परमिशंस होते क्या हैं? तो उस परमिशंस को बेसिकली जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो डेटा आपके पास कंप्यूटर बी, कंप्यूटर ए में जो डेटा जाने वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं कि रूल्स के तहत भेजते हैं। और वो रूल्स होता क्या है? तो जो रूल्स है वो है आपका लेयर्स, जिसको कि हम लोग जो है डिफरेंट लेयर्स से जानते हैं। तो इस कई सारे ऐसे लेयर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू इस डेटा को पास करना होता है, जिसको कि हम लोग OSI लेयर्स बोलते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI लेयर्स। अब ये OSI लेयर्स होता क्या है? एक्चुअली डेटा का ओरिजिनेशन कब हुआ, कैसे हुआ, डेटा पास कैसे होगा, वो सारा चीज इसमें डिफाइंड होता है। दीज आर द रूल्स। तो जो सबसे पहला लेयर है वो होता है आपका फिजिकल लेयर। नीचे से चलते हैं, आप कहिएगा ऊपर से क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? तो एक्चुअली नेटवर्क में जो लेयर्स हैं वो नीचे से ही लिखते हैं हम लोग। तो पहला लेयर है फिजिकल लेयर। दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर। तीसरा है नेटवर्क लेयर। चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। पांचवा है सेशन लेयर। So these are the 7 layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, application layer, presentation layer. Now these are the different layers. अब ये लेयर्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से इनका यूज है, वो हमें जानना जरूरी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो लेयर्स हैं इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ।
फिजिकल लेयर इसलिए होता है कि डेटा कैसे ओरिजिनेट होगा। कैसे ओरिजिनेट होगा? ओरिजिनेट इसमें नहीं होगा, इसकी मदद से नेटवर्क लेयर के थ्रू ओरिजिनेशन होगा डेटा का। लेकिन जो फिजिकल लेयर है वो क्या करेगा? वो ये बताएगा कि आखिर आपका डेटा किस तरीके से ओरिजिनेट होगा। डेटा लिंक लेयर उसमें कुछ सिक्योरिटीज लगाएंगी और सिक्योरिटी लगाने के बाद एक्चुअली डेटा यहां पर नेटवर्क लेयर में डेटा बन जाएगा और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को लेकर के आगे बढ़ेगा, चलेगा। सेशन लेयर टाइम देखेगा कि आखिर कितने टाइम में ये डेटा पहुंच पा रहा है। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा कि उन डेटा को सही से दूसरे जगह डेटा को पहुंचाने में मदद तो वहां पे मदद नहीं करेगा, बल्कि वहां पे खुलने में उस पर्टिकुलर जो आपका डेटा वहां पे गया, कंप्यूटर ए में से डेटा कंप्यूटर बी में गया, तो कंप्यूटर बी में वो डेटा चलना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि वो जो कोड जो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर में सिक्योरिटी कोड्स डाल दिए जाते हैं उसको वो डिकोड करता है। और प्रेजेंटेशन लेयर सारे डेटा जो भी आपने भेजा है उसको प्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि जो डेटा है वो आपका कैसे उत्पन्न हुआ, कौन कौन सी चीज़ें लग करके उत्पन्न हुई, कौन कौन सी सिक्योरिटीज उसमें से लगी, वो डेटा उत्पन्न होने के बाद रास्ता कहाँ से बनाएगा, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जाएगा। फिर उसका सेशन लेयर मेंटेन करेगा कि भाई आज डेटा भेजे हैं तो कल पहुँचेगा, परसों पहुँचेगा, ऐसा तो नहीं होता। डेटा आप भेजते हैं और मिल जाता है, तो द टाइम शुड बी केप्ट इन माइंड, वो सेशन लेयर करेगा। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? एप्लीकेशन लेयर ये देखेगा कि आखिर जो डेटा आपने भेजा है वो दूसरे कंप्यूटर पे रीड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसको कोडिंग जो की हुई है उसको डिकोड करेगा। और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर सारे डेटा को प्रेजेंट करेगा सही से कि ये डेटा सही से उसमें प्रेजेंट हुआ है कि नहीं। पूरा का पूरा जितना भी 6 अदर लेयर हैं इसकी मॉनिटरिंग जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो एक मैंने थोड़ा सा आज आपको मैंने बताया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेटा ट्रैवल करते हैं। तो दिस वाज जस्ट द कॉन्सेप्ट। वी विल स्टार्ट आवर क्लास from the next class. Actually we will start from the syllabus from the next class. हम लोग जो है इसमें और आगे क्या क्या होगा वो करेंगे अगली क्लास में। तो जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये वीडियो आप लोग देखिए, बार बार देखिए, चीज़ें घुसनी चाहिए दिमाग में, और जब तक ये चीज़ें गई नहीं दिमाग में तब तक आगे की चीज़ें टफ हो जाएंगी। तो डेटा कैसे ट्रैवल करता है ये एक कॉन्सेप्ट है, एंड दिस कॉन्सेप्ट शुड बी अंडरस्टूड। और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों को निरंतर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग जो पढ़े हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मेट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।